मन कान लिल्लाही फकान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है खुदा उसका हो जाता है। हजरत उमर आदि दुनिया के मालिक थे, 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान थे, फटा हुआ लिबास पहनते थे, 18 या 17 पैबंद आपके लिबास में थे। रोब और दबदबे का आलम ये था, शेर और बकरी एक घाट से पानी पिया करते थे। हजरत उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम जब सोते थे तो उम्दा गद्दा नहीं होता था, बल्कि अल्लाह अकबर जमीन पे लेट जाया करते थे। रेतली जमीन पे आप अल्लाह अकबर लेट जाया करते थे। सर के नीचे तकिया नहीं होता था, कच्ची ईंट रखी होती थी। हजरत उमर इब्ने खत्ताब सो रहे हैं। तारीख बताती है खुदा की कसम, एक यहूदी, भाई बैठ जाओ यार, सुन लो, क्यों अफरा तफरी कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा ना, ये गर्मी कब्र की गर्मी को मारेगी, कोई नहीं बचाने वाला होगा कब्र में मेरे भाई, है? बंद कोठरी होगी और ऐसे में इंतकाल कर दिया जाए तो बताओ कौन बचाएगा? हुजूर बचाएंगे, आमना के लाल बचाएंगे, वो आएंगे, कब्र में जन्नत की खिड़की खुलेगी। किसके लिए खुलेगी? जो उनका वफादार होगा। गद्दार के लिए नहीं खुलेगी, वफादार के लिए जन्नत की खिड़की उस कब्र में खुलेगी। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हजरत उमर सो रहे हैं, मुल्क के शाम से एक यहूदी आया, हाथ में तलवार है, कत्ल करने आया था उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम को। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, खुदा जिसकी हिफाजत करे उसका कोई बाल भी पैका नहीं कर सकता। उसने देखा कि हजरत उमर को कत्ल करना तो बड़ा आसान है। उसने हाथ से तलवार निकाली। उमर सो रहे हैं खजूर के दरख्त के नीचे, अल्लाह अकबर, सर के नीचे एक कच्ची ईंट रखी हुई है तकिए की जगह। उसने तलवार निकाली, जैसे ही उमर फारूक आजम की गर्दन पर उसने हमला करना चाहा, सर को तन से जुदा करना चाहा, फौरन गैब से एक शेर नमूदार हुआ और वो उसको हमला करने के लिए बढ़ा। अल्लाह अकबर, उसकी चीख निकली। हजरत उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम बेदार हो गए। इरशाद फरमाते हैं, बता क्या बात है? वो कहने लगा, हजरत मैं मुल्क के शाम से आपका कत्ल करने के लिए आया था और मैं आया नहीं हूँ, बल्कि अल्लाह अकबर यहूदियों ने मुझे भेजा है, सरदारों ने मुझे भेजा है, सरमायादारों ने मुझे भेजा है, मैं आपको कत्ल करने के लिए आया था। उमर कहते, फिर कत्ल क्यों ना किया? रोने और डरने की वजह क्या है? तेरा जिस्म थर थर कांप रहा है। वो कहने लगा, हजरत जैसे ही तलवार को पकड़ के मैं आपका सर आपके तन से जुदा करने के लिए आगे को बढ़ा हूँ, गैब से एक शेर आया, मैं आपका सर तन से जुदा करना चाहता था। वो शेर मेरी तरफ बढ़ा और वो मुझ पे हमला करना चाहता था, वो मुझे लुक़्मे अजल बनाना चाहता था। अचानक मेरी चीखों पुकार निकल गई। अल्लाह अकबर कबीरा। उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम कहते हैं, आधी दुनिया पे अल्लाह अकबर कबीरा, इस्लाम का झंडा लहराने वाला वो खत्ताब के बेटे उमर कहते हैं, वो नादान, वो शेर नहीं था, बल्कि वो अल्लाह का फरिश्ता था जो उमर की हिफाजत के लिए अल्लाह ने भेजा था। वो कहने लगा, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे मुमकिन है? उमर फारूक आजम ने कहा था, कान खोल करके सुन ले, मन कान लिल्लाही फकान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है खुदा उसका हो जाता है। उसने इतना सुना था, कहा था, उमर हाथ बढ़ा दो और कलमा पढ़ा करके मुझे मुसलमान बना दो। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, फैजाने ताजुशरिया, मुफ्ती नाजिम रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना इसे दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कुछ जालिमों ने इस्लाम की छवि खराब करने की कोशिश की है। कुछ बेगैरत हमारी ही जमात में है, अपने आप को कायद कहते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, रहनुमा तसव्वुर करते हैं, अपने आप को सरबरा तस्लीम करते हैं,
मुसलमानों का, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ इस्लाम की छवि बिगाड़ने की कोशिश की है। अल्लाह अकबर कबीरा। न खुद नमाज पढ़ते हैं और न अपने चाहने वालों से नमाज को कहते हैं। 10-10 अंगूठियाँ अपने हाथों में पहने हुए हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ऐसा लगता है पूरा बिसात खाना साथ साथ चल रहा है। या उलमा तशरीफ फरमा है, इनसे पूछो 4.5 माशा की एक नग वाली चांदी की अंगूठी मर्द को पहनना जायज़ है, सोने की अंगूठी पहनना जायज़ नहीं। एक के अलावा दूसरी अंगूठी पहनना जायज़ नहीं। इन लोगों ने इस्लाम की छवि को बिगाड़ने की कोशिश की है। मिल्लत इस्लामिया, लेकिन अल्लाह का करम बालाई करम है कि हुजूर सुहेल मिल्लत आपकी बस्ती में तशरीफ लाए हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाहु अकबर दीन के वफादार हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, शहज़ादे हुजूर गौसे आज़म हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो हुजूर सुहेल मिल्लत, जब आप उनका चेहरा देखेंगे तो अल्लाह अकबर आपको यकीन होगा ये चेहरे झूठों के नहीं बल्कि ये चेहरे सच्चों के हैं। चेहरे बता देते हैं खुदा की कसम। अल्लाह वाले कौन होते हैं, रसूलुल्लाह वाले कौन होते हैं? अल्लाज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, अल्लाह वाले वो होते हैं जिनका चेहरा देख के अल्लाह की याद आ जाती है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की याद, अल्लाह वालों का चेहरा देख करके अल्लाह की याद अल्लाह वालों को देख करके आ जाया करती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ ऐसे पीरों का बाइकाट कीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा, जो नमाज की मुखालफत करते हैं, जो दीन की मुखालफत करते हैं, ऐसे पीरों का बाइकाट कीजिए। खुदा की कसम ये ऐसे नेक पीर, ये सच्चे और अच्छे पीर बस्तियों में कभी कभी आते हैं, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह उर्स के मौके पर हुजूर सुहेल मिल्लत आपकी बस्ती में आए हैं। ऐसे पीरों से मुरीद होना खुदा की कसम ये खुशकिस्मती है। ऐसे पीरों के हाथ में हाथ देना ये खुशबख्ती है। अगर कोई किसी का मुरीद है तो ऐसे पीरों के हाथ में तालिब होना भी खुशबख्ती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ दीन को समझिए, दीन पर चलिए, अपने बच्चों को दीन की तालीम दीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खुदा कुरान मजीद में फरमाता है वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसकी ज़ात व सिफात में किसी को शरीक न ठहराओ। हदीस पाक सुनिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलाती वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दीजिए जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं। वदरिबूहुम अलैहा, अपने बच्चों को मार करके नमाज पढ़वाइए। अल्लाहु अकबर कबीरा। वदरिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरी सिनीन, जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो अब रियायत मत कीजिए, जरा यज़रिबु की गर्दान कीजिए। अपने बच्चों को डांटिए, ज़ज्र तौबीख से काम लीजिए, डांट डपट कर अपने बच्चों को नमाज पढ़वाइए। वफ़र्रिक़ू बैनहुम फिल मदाजि'i, अल्लाह ने वुसअत दी है, बालिग लड़का और अल्लाहु अकबर बालिगा बेटी, दोनों बच्चों का बिस्तर अलग अलग करा दीजिए। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। खुदा की कसम, माँ को चाहिए अपनी बेटी को अपने साथ में नमाज पढ़वाए, बाप को चाहिए अपने बच्चे को नमाज सिखाए, अपने बेटे को नमाज सिखाए। लेकिन वो बाप अपने बच्चे से नमाज के लिए कैसे बोलेगा जो ईद बकरा ईद की खुद नमाज पढ़ता है, जुमे से काम चलाता है? वो माँ अल्लाहु अकबर कबीरा जो फजर नहीं पढ़ती, ज़ोहर नहीं पढ़ती, असर नहीं पढ़ती, मगरिब नहीं पढ़ती, ईशा नहीं पढ़ती, अल्लाहु अकबर जुमे की पढ़ती है, उसकी बेटी पंजगाना नमाज कैसे पढ़ेगी? आप इन औरतों को देख लीजिए, अगर होड़ भी करती हैं, कंपटीशन भी करती हैं, तो कपड़ों में कंपटीशन करती हैं, मेकअप में कंपटीशन करती हैं। खुदा की कसम, अपने शोहरों को परेशान करने वाली औरतें, मैं उनसे कहना चाहता हूँ शोहर की आमदनी 500 रुपए की है, ये लेकिन सूट लेकर के आती है 2000 रुपए का, ये सूट लेकर के आती है 2500 रुपए का। मेरे नबी फरमाते हैं अच्छी औरत की पहचान, अच्छी औरत की अलामत, अच्छी औरत की निशानी ये है जो अपने शोहर की आमदनी के मुताबिक खर्चा करती है। जो शोहर की आमदनी के मुताबिक खर्चा नहीं करती, आमदनी कम हो, इनकम कम हो, खर्चे उसके ज्यादा हो, वो औरत अच्छी नहीं है। अच्छी औरत की निशानी ये है जो शोहर की आमदनी के मुताबिक खर्चा किया करती है।
सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। कंपटीशन, मुकाबले, होड़े अगर होती हैं तो मेकअप पे होती हैं। खुदा की कसम आज शादी को देख लो मुसलमानों की, अल्लाह अकबर कबीरा, ऐसा लगता है कि मुसलमान अपनी रविश को भूल गए हैं। ना संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक न होगी दास्तानों में, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। आला हजरत फरमाते हैं